बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, लाल किला को बेच दिया, बिजली प्राइवेट कर दिया। देते हैं मोदी जी को, वोट देंगे आप? अब नहीं दीजिएगा। हाँ, आपको तो उसको हम पेलैया होगा। ऐसा सरकार आप ही लोग चुनते हैं ना? हम ऐसा सरकार को चुनेंगे। आप ही लोग वोट दिए तब ना सत्ता में आए। हम लोग लालू यादव है शुरू से, लंटेन छाप। पानी में भी डुबा दिया, नदी में तो कहेंगे लंटेन छाप, चाहे वो जीते या न जीते। गरीब आदमी है, 5 को सवारी बैठाएंगे, हम लोगों का पेट नहीं भरेगा। तेल 90 रुपये लीटर है, तेल 90 रुपये लीटर है, 5 को सवारी बैठाएंगे, अब 20 किलोमीटर सवारी को घर तक पहुंचाएंगे, उसके लिए गाइडलाइन लगवाएगा, चलान काटता है रास्ता पेड़ा। मोदी जी को वोट दिए थे, दोबारा दीजिएगा? दोबारा दीजिएगा? दोबारा में ऐसा हालत रहेगा तो हम लोग नहीं देंगे बीजेपी को वोट। ये लोग मरा हुआ है अभी तक। अब हम लोग अगर 50% अगर पैसेंजर बैठाएंगे तो हम लोगों का जो है गुंजाइश नहीं है। तेल का दाम भी महंगा हो गया, तेल जो है सीधा दुगुनी हो गई, और सवारी जो हम 50% बनाएंगे, जहां पर 20 ले रहे हैं वहां पर पैसेंजर से हम 40 एकाएक कैसे मांग सकते हैं। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। बढ़ते कोरोना के प्रकोप के बीच बिहार सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जहां पर बहुत सारे नियमों को बताया गया है। दुकानें जो है वो 7 बजे शाम तक ही अब खुली रहेंगी। जो सवारी गाड़ी है उसमें अब 50% ही जो ड्राइवर हैं वो उसका स्ट्रेंथ अब 50% कर दिया गया है, यानी सवारी गाड़ी में अब आधे ही पैसेंजर बैठ सकते हैं और आधे ही पैसेंजर को बैठाना है। दुकानें जो हैं वो 7 बजे शाम तक बंद कर देनी है। स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी पूर्णतः बंद कर दिया गया है 18 अप्रैल तक। तो इसी बीच हम जानने आज निकले हैं कि आखिर जो सवारी गाड़ी वाले हैं, खासकर जो ऑटो वाले हैं, उनका भरण पोषण कैसे हो रहा है और उनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब 10 या 12 सवारी वो बैठाया करते थे, उसकी जगह पे अब 5 से 6 ही लोग को बैठाना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल का दाम भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उनका घर परिवार कैसे चलेगा, ये भी एक चिंता का विषय है। सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए। तो आज खुद हम ऑटो ड्राइवर के पास ही पहुँचे हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर उनको क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भैया, नाम क्या है आपका? संतोष मिश्रा। ऑटो चलाते हैं आप? जी भाई साहब। तो अभी जो सरकार की नई गाइडलाइन आई है उसमें ये कहा गया है कि अब स्ट्रेंथ आपका पैसेंजर का 50% कर दिया गया, यानी आप जो 10 से 12 लोगों को बैठाते थे पहले, उसकी जगह 5 से 6 लोग को ही बैठाना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे? और पेट्रोल डीजल का दाम भी महंगा है, ऐसे में आपको क्या कठिनाई हो रही है? हमारा कठिनाई ये हो रही है सर, जो मतलब 5-6 सवारी में सवारी जो बिठाएंगे दुगुना भाड़ा कर देंगे तो उतना भाड़ा नहीं देता है, और 100 रुपये के अंदर तो डीजल ही जड़ जाता है। 100 रुपये की रोड बहुत ख़राब है, गड्ढा है, उसमें धीरे धीरे 2 नंबर गियर में लेके जाते हैं, तो उसमें तो सर कुछ हमें बचता नहीं है। तो उससे बढ़िया तो गाड़ी नहीं चलाएंगे, क्या करेंगे। अच्छा, पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था, पूरी तरह से आप लोग की गाड़ी उसमें बंद हो गई थी, तब उस समय घर कैसे चल रहा था? घर ऐसे चल रहा था सर, उस टाइम डीजल भी सस्ता था और 6 सवारी बिठाते थे, 30 रुपया करके किराया देता था लोग सब। अब जो 40 कर देंगे तो थोड़ी देंगे। 6 महीना 5 महीना पर जो हम भाड़ा बढ़ाएंगे तो लोग तो मारेगा हमको, जनता रोड में। तो अब घर परिवार कैसे चल रहा है, क्या क्या दिक्कतें हो रही है, क्योंकि अब नियम लागू हो गया है, नई गाइडलाइन जारी कर दी गई। हाँ, अभी अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? देखिए सर, जो सबका होगा वही हमारा होगा। जितना ड्राइवर लोग है, जो करेगा सब ड्राइवर लोग वही हम करेंगे। दिक्कत काफ़ी हो रही है? दिक्कत काफ़ी हो रही है, 75%, ये हकीकत बात है। जी जी। तो पहले आप लोग जैसे मैनेज करते थे कि 10 से 12 सवारी है जी, तो उसमें हो जाता था। जी। 5 से 6 हो जाएगा तो आपको कितना का नुकसान होगा उसमें? बहुत नुकसान होगा। आप तो समझिए 50 नहीं 75% नुकसान होगा। 25% में हम क्या कर सकते हैं? इतनी महंगाई में क्या बचेगा हमको? सरकार ने नया गाइडलाइन जो जारी किया है, इससे आप खुश हैं या नहीं? हम क्या खुश रहेंगे? जब हम भूखे मरेंगे तो खुश रह के क्या करेंगे? इसको वोट दिए थे अगला, अभी जो विधानसभा चुनाव गया है? विधानसभा चुनाव हुआ था तो मोदी जी को दिए थे वोट। दोबारा दीजिएगा? दोबारा अब जिंदे रहेंगे तभी न दोबारा देंगे। हो सकता है कि भूख से मर जाए, उसके बाद वोट देने कौन आएगा? ऐसी नौबत आ गई है कि भूख से मर सकता है लोग, पूरा मर सकता है। पूरा खुद जानते हैं आप लोग, तो देश का चौथा स्तंभ है, तो देश में तो अधिक यहाँ तो समानता है नहीं। 70% लोगों को सरकार द्वारा रोजगार सुनिश्चित है नहीं, तो अधिकांश लोग गरीब गुरबा है हमारे समाज में, भारतीय समाज में, खासकर बिहार राज्य में, दरभंगा जिला में।
तो सरकार इस पर कुछ पहल करे और कृषक और मजदूर तबका का जो लोग है जो मासिक पैसे जुड़ा हुआ नहीं है, गैर सरकारी नौकरी में किसान मजदूर, इसके लिए कुछ सरकार कोरोना गाइडलाइन पर कुछ मासिक सैलरी दे दे। सिर्फ गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, आपको जैसे रहना रहिए, उससे कोई मतलब नहीं, आप मर जाइए, सरकार को परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं है। हाँ जी, हाँ वही हो रहा है। आप भी ऑटो चलाते हैं? जी 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 जी। कैसे अब जीवन यापन हो रहा है? अब 10 की जगह 5 ही सवारी बैठानी है। जीवन यापन तो वही होता है, तो पूरे सारा राजशाही और नौकरशाही में बने हुए अधिकारी सब जान रहे हैं इस बात को। यहाँ पर हमारे देश के अंदर में राजशाही नौकरशाही का मासिक पे है, पर मंथ उनको सैलरी मिलता है और बहुत ज़्यादा मिलता है, कम नहीं मिलता है। उनके अलावा राजशाही या नौकरशाही के अलावा या बड़े उद्योगपति थोड़ा उसका जीवन खुशहाल है क्योंकि व्यापार है। उसके अलावा जो हमारे अधिकांश वो लोग छोटे कृषक और मजदूर लोग हैं, इनको तो कोई सैलरी नहीं है। तो कोरोना गाइडलाइन का हम लोग पालन करेंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन कौन नहीं कर रहा है? आपको क्या नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे। नहीं, कौन कर रहा है? जैसे सरकार ये कह रही है कि कोरोना का पालन कीजिए, सब लोगों से, जनता से पालन करवाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि सरकार उसका पालन कर रही है? बिहार विधानसभा चुनाव, बंगाल में चुनाव है, देख लीजिए। अरे साहब, वही तो होनी चाहिए ना, पूरे देश में एक सिस्टम होनी चाहिए। अगर कोरोना गाइडलाइन को पालन करना है तो इसमें वैश्विक महामारी, वास्तविक अगर महामारी है तो इसके मतलब इसके खिलाफ अच्छा जंग, अब हम लोग समाज में सही वर्गों के लोग सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार पहल करेगी। अगर सरकार तो चुनाव प्रचार 5 राज्य में चुनाव हो रही है, वहाँ रैली में कोरोना नहीं है। जी, रैली में कोरोना नहीं है। दिल्ली में भी कोरोना है। रैली चुनाव में कोरोना नहीं। सर, नेता द्वारा रैली किया जाता है, बड़ा बड़ा सभा किया जा रहा है, उसके लिए कोई कोरोना नहीं है। असम में, बंगाल में, केरला में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में 5 गो राज्य में चुनाव हो रही है, वहाँ कोई कोरोना गाइडलाइंस नहीं है। यहाँ टेम्पो वाले में खाली कोरोना गाइडलाइंस है। टेम्पो वाले 50% सवारी मात्र बैठाएगा गाड़ी में। और यहाँ बिहार चुनाव है तो वहाँ चुनाव होगा, बड़ा बड़ा रैली होगा, बड़ा बड़ा साहब होगा, नेता लोग आएंगे, बैठेंगे। और टेम्पो वाले के लिए जो है तो सिर्फ कोरोना का जो है सो गाइडलाइन का पालन कीजिए। 50% सवारी हम लोग 50% सवारी बैठाएंगे, इसी आधार पर जो हमको लीट दे। एक सवारी से हम लोग 100 रुपया लेंगे। टेम्पो वाले गरीब आदमी है, 5 गो सवारी बैठाएंगे, हम लोगों का पेट नहीं भरेगा। तेल 90 रुपये लीटर है, तेल 90 रुपये लीटर है। 5 गो सवारी बैठाएंगे, अब 20 किलोमीटर सवारी को घर तक पहुँचाएंगे, उसके लिए गाइडलाइन लगवाएगा। आपको चालान काटता है रास्ता पे प्रशासन जहाँ तहाँ। पुलिस वाले कहता है 11 सवारी कहाँ बैठा हुआ है, इसका चालान कटा हुआ, ओवरलोडिंग है। 5 सवारी को बैठा हो, सिर्फ 5 सवारी जो 20 रुपया में हम लोग 20 किलोमीटर ले जाएंगे, तेल का भी पैसा नहीं पूरेगा। घर से घाटा पोषण पालन करेंगे, घर से पूरा घाटा है। पेपर जो है इतना महंगा हो गया गाड़ी का, अगर 1 महीना आपका फिटनेस फेल होता है तो सीधा 50 रुपया रोज से जोड़ देते हैं। 1500 रुपया फिटनेस फेल का चालान कटता है। परमिट अगर 5 दिन लेट हो गया तो 400 रुपया महीना का फेन लगता है। कहाँ से हम लोग पूरा करेंगे? वोट किसको दिए थे भैया विधानसभा? वोट तो हम लोग देते थे, जो इसको देना था दिए थे, मोदी जी को वोट दिए थे। दोबारा दीजिएगा? दोबारा दीजिएगा? दोबारा में ऐसा हालत रहेगा तो हम लोग नहीं देंगे बीजेपी को वोट। हाँ भैया, क्या कहना चाहिए? यही कहना है सर, टेम्पू में तो गरीबी लोग बैठते हैं, तो गरीब लोग से कैसे हम लोग ज़्यादा पैसा ले सकते हैं? उनके पास खुद ही नहीं है जो देगा। उनके पास अगर ज़्यादा पैसा रहता था स्कॉर्पियो में चलते, टेम्पू में क्यों आते? तो क्या ऐसा लगता है आपको कि गरीबी खत्म करने की जगह अब सरकार जो है वो गरीबों को खत्म करना चाहती है? गरीब को एकदम खत्म करना चाहते हैं। और एक है जो टेम्पू वाले को 5 ही सवारी, लेकिन बस में 150 सवारी आता है, दिल्ली से 3 सवारी आता है, तो बस वाले को चालान नहीं है, लेकिन टेम्पू को चालान है। टेम्पू वाले से चालान लिया जाता है बस सवारी में। बस वाला अमीर है इसलिए इसको छोड़ दिया जा रहा है। बस वाला बड़ा अमीर है, बड़ा पार्टी है, 50,000 दे देता है, इसलिए तो भेज देता है जहाँ तहाँ। 200 ले जाओ, 500 ले जाओ, कोई मतलब नहीं है। लेकिन टेम्पू वाला 10 को बैठा लिया तो इसको चालान काट दो। अब बस वाला को कोई चालान नहीं करता है। अब घर कैसे चल रहा है भैया आप लोग का? चूंकि आप जो है अब घाटे में जा रहे हैं, घर से घाटा हो रहा है, मतलब पूरा घाटा है। तो परिवार पर इसका क्या असर पड़ रहा है? बहुत असर है। जहाँ 500 कमा के जाते थे वहाँ 100 कमा के जा रहे हैं, उससे क्या चलेगा? बच्चे लोग का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, बच्चे लोग का मेंटेनेंस सही से नहीं, कपड़ा लता में दिक्कत होता है, खान स्कूल को भी बंद कर दिया गया है, तो बच्चा पढ़ भी नहीं पा रहा है। बच्चा पढ़ भी नहीं पा रहा है। वैसे तो हम लोग को इससे बच्चा को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल का सहारा लेना पड़ता है, पैसा है ही नहीं। सरकारी स्कूल भी तो बंद कर दिया गया। हाँ, सरकारी भी बंद है। तो कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे? क्या कर रहे हैं? बच्चे अभी घर नहीं जा सकते हैं, ट्यूशन भी बंद है। हाँ, घर पे ही रहता है, अपना खेलता कूदता है, पढ़ता लिखता नहीं है। कुछ और भी ऑटो वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे।
भैया काका दिक्कत हो रही है। अब सरकार गाइडलाइन जारी की है और कहा जा रहा है कि अब 10 की जगह 5 ही लोगों को सब बैठाइएगा। बाबू लोग साल भर से तो वैसे ही लॉकडाउन लगा के मार दिए, अब क्या होगा? अब फिर ऊपर से लॉकडाउन लगा रहे हैं। हम लोग का रोड ही इतना खराब है, जब बीच में पिछले साल जो लॉकडाउन लगा तो 40 रुपया किराया किया गया, 5 गो सवारी बैठाते थे। उसके बाद भी आदमी लड़ाई करने लगे कि भाई इतना भाड़ा नहीं आया, पैसेंजर नहीं आता था तो कहाँ से हम रोजी रेट खाएंगे, बच्चे कहाँ से खाएंगे? अब तेल का दाम भी बढ़ गया। तेल का दाम पिछले साल सस्ता था, अभी 80-90 रुपए तेल हो गया है, 88 रुपए लीटर तेल है। कैसे क्या किया जाएगा? अब फिर लॉकडाउन लगा दिए हैं, कैसे इसमें किराया फिर जो बढ़ाएंगे, किराया कम कर दिया गया है। अब फिर जो किराया बढ़ाएंगे तो पब्लिक तो हमको मारेगा ही, कोई पब्लिक घर से तो निकलेगा नहीं, आएंगे नहीं। ऐसे भी जो लेके जाते हैं फिर भी हाँ पैसा जायज भाड़ा भी नहीं देता है, लड़ने लगता है। तो तेल सस्ता है नहीं सर, एक 88 रुपये लीटर मान के चलिए, 100 रुपये लीटर मान के चलिए तेल है। एक चक्कर जाते हैं, एक चक्कर आते हैं, घप हो जाता है और उतना कमाई भी नहीं है। मतलब क्या जो कमा रहे हैं वो तेल में जा रहा है। हाँ तेल में भगवान भरोसे भी नहीं कर सकते, मंदिर भी बंद है। अब किसके कहे, किसके भरोसे? बस सरकार सुन नहीं रही है, सरकार तो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। तब सरकार भी नहीं सुनेंगे, भगवान को कह नहीं सकते। भगवान के कह नहीं सकते हैं, मोदी है भगवान की। भगवान मोदी तो पूरा खराब कर दिया, हाँ सबको खराब करके छोड़े हुआ है, बर्बाद कर दिया। हाँ बर्बाद कर दिया देश को, सब कुछ बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, लाल किला को बेच दिया, बिजली प्राइवेट कर दिया। देते हैं मोदी जी को, वोट देंगे आप? नहीं दीजिएगा आपको तो उसको हम पेलैया होगा। जाइए, ऑटो चलाते हैं, से काम चल आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ सर, हम भी चलाते हैं। क्या क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत यही है कि गरीब आदमी सब देख रहे टेम्पू चला रहा है, गरीब आदमी कमाएगा तो खाएगा, न तो बेचारा सब पासे रहेगा। अब 5 सवारी फिर मोदी जी जो है लॉकडाउन लगा दिए हैं, फिर वो मोदी जी कह रहे 5 सवारी बैठा के लॉकडाउन में आप चले आएगा। अब उसमें 100 रुपये लीटर डीजल हो गया, अब कैसे टेम्पू वाला भाई सब जिएगा? तो इसमें गरीब आदमी सब मारा जाता है। अब क्या कीजिएगा आप? अब क्या करेंगे? जो मोदी जी का अकील आएगा, जो मारने हैं गरीबों का तो मार दीजिए। मतलब गरीबों को मारने की नीति सरकार बना ली, ऐसा लगता है आप लोगों को? जो करना है कर लीजिए, चाहे जिंदा रखे चाहे मार दे, क्या कहें आप? सरकार अब भगवान भरोसे भी नहीं, भगवान भरोसे क्या रहेंगे? मंदिर में भी ताला नहीं है, कब मौत दे देगा उसका भी कोई ठीक नहीं, तो हम किस पे विश्वास? घर परिवार कैसे चल रहा है? क्योंकि आपका जो पैसा आ रहा है वो तेल में चला जा रहा है। क्या कर लेंगे? रोटी जो अपना कुछ जनात जमीन को उपज करके अपना गेहूं रोटी, कुछ नून रोटी अपना खा लेंगे, कैसे बच्चा सबके पोष पाल तो जरूरी लेंगे। जो फर्ज बनेगा वो तो कर्तव्य बनेगा, वो कर ही लेंगे। सर हम लोग भी ऑटो चलाते हैं, यहाँ सरकार भी जो है मोदी जी गरीबों का दुश्मन है, प्रशासन भी गरीबों का दुश्मन है। ये लॉकडाउन में प्रशासन भी ऑटो वालों को डिस्टर्ब करते हैं। 200 रुपया दो, 50 रुपया दो, एक सवारी फालतू रहता है। तो यहाँ दोनों दुश्मन है, एक मोदी जी वहाँ से दुश्मनी कर रहा है, यहाँ प्रशासन दुश्मन है, सिर्फ ऑटो वालों को डिस्टर्ब। ये सामान कहाँ लेके जा रहे हो? ये 6 सवारी का बैठा ले हुए हो, भाड़ा क्यों इतना ले रहे हो? सामान महंगा बिक रहा है, इसके लिए कोई प्रशासन नहीं है। अभी आग लगा, हम लोग गरीब आदमी सामान जो है खरीद के खाते हैं ना, उसके लिए कोई प्रशासन है कि सामान खरीद के महंगा खा रहा है उसको जाके रोके? ऑटो वाला तेल जलाता है, खटता है, बल्ब जलता है, तो उसके लिए प्रशासन है, सरकार है। मतलब एक तरफ आप जो कमा रहे हैं तेल में चला जा रहा है, दूसरी तरफ आपको रिश्वत भी देनी पड़ रही है। रिश्वत भी देनी पड़ती है। क्या कीजिए भैया? पिछला बार लॉकडाउन में बहादुरपुर मोड़ पर प्रशासन जो है जबरदस्ती पैसा ले रहा था, 100 रुपया 50 रुपया, ऑटो वाले को रोक करके। इसमें हम लोग लहरिया सब थाना में जाके कंप्लेंट किए थे। क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? नतीजा कुछ उसका बंद कर दिया था। एक बार लहरिया साहब थाना भी यहाँ पर मारना शुरू कर दिया था, 3 बटिया स्टेशन मोड़ पे। तो हम लोग गए थे थाना पे, तो वहाँ भी बंद हुआ, यहाँ भी बंद हुआ। लेकिन फिर भी ट्रैफिक लोग ये लोग कमाते हैं ऑटो वाले से। वो दिन भर 500 कमाता नहीं, पकड़ लिया गाड़ी, अब 200-500 रुपया उसको जो कमाया था सब चला गया। थाना चलो ये करो, गरीब आदमी अब क्या करेगा? डर सब थाना जाएंगे, लोचा फंसेगा, दे देता है पैसा 100-200 रुपया, क्या करेगा? तो अभी जो आपका सबसे बड़ी परेशानी हो गई है कि स्ट्रेंथ आपके पैसेंजर का कम कर दिया गया 50%। अब घर कैसे चल रहा है? कम हुआ है तो अभी हम लोग कोई कम नहीं किए हैं, ठीक है। सवारी भाड़ा देने के लिए तैयार नहीं है, 88 रुपये लीटर डीजल है, ठीक है। पैसेंजर सामान वाले को पैसेंजर भी नहीं बोलता है क्या भाई इतना सामान महंगा क्यों है, लेकिन गाड़ी वाले को, ऑटो वाले को सब बोलता है। 4 व्हीलर को भी नहीं बोलेगा, ऑटो वाले को सब बोलेगा। तो अभी प्रशासन, पब्लिक और सरकार तो खैर मारिए रहा सबको। तो ऐसा सरकार आप ही लोग चुनते हैं ना? हम ऐसा सरकार को चुनेंगे
आप ही लोग वोट दिए तब ना सत्ता में आए। हम लोग लालू यादव है शुरू से, लंटेन छाप। पानी में भी डुबा दिया, नदी में तो कहेंगे लंटेन छाप, चाहे वो जीते या न जीते। बेईमानी से मोदी जी जीत गए, बेईमानी से जीत गए, बेईमानी से जीत गए। सब कुछ उसी का है। तो सब कुछ वाला वोट हो ना, हाँ कभी नहीं मोदी बैलेट पेपर गलत। हाँ, हाँ बैलेट पेपर, एडीएम मशीन हटा दे, हाथ वाला मोहर है, दिखा देते हैं कौन जीतता है। ये दावे के साथ कह रहा हूँ। तो जनता कहाँ बोलती है कि वो अलग होना जनता चाहिए? कहे नहीं बोलता, अभी भी एडीएम मशीन चोरी हुआ है ना, अभी इलेक्शन हुआ ना शाम में कहीं। देखिए इलेक्शन को दिया हमारा झाड़ी। हम कह रहे हैं ना, दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर मोड़ वाला हो कभी नहीं मोदी जीत सकता है। सरकार कुछ और भी ऑटो वाले के पास हम चलेंगे, ऑटो ड्राइवर से जानेंगे कि आखिर जो पैसेंजर का स्ट्रेंथ 50% किया गया है, इससे उन्हें क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि डीजल का दाम भी बढ़ रहा है। और जिस तरह से ऑटो वाले ने अब मुझे बताया है कि अब जितना वो कमा रहे हैं वो सब पैसा तेल में चला जा रहा है और घर परिवार भगवान भरोसे किसी तरह चल रहा है। कुछ और भी ऑटो ड्राइवर मेरे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर 50% जो पैसेंजर का स्ट्रेंथ किया गया है उससे उनको क्या क्या दिक्कत हो रही है। भैया, अब नई गाइडलाइन जारी की गई है और कहा गया है कि अब 10 की जगह आपको 5 ही सवारी बैठाना है, क्या क्या परेशानी होगी इससे आपको? 5 गो सवारी में तो पोसेबो नहीं करेगा, डीजल का हाई रेट हो गया है, वही में 5 गो सवारी में वो में बैठना नहीं चाहता रहता है। क्या करेंगे, मजबूरी है, वही में चलेंगे। तो कैसे घर परिवार का? लेकिन बचत तो एको गो पैसा नहीं होगा। 85-86 रुपये लीटर डीजल हो गया। मान लीजिए 4 गो लेके जाएंगे 20-80 रुपया होगा, तो अब डीजल डलवावे कि पैसेंजर का पैसा से घर चलावे, समस्या तो बहुत है। क्या कुछ ऑटो ड्राइवर थे जिन्होंने कहा है कि जो भी पैसा आ रहा है वो गाड़ी में तेल डालने में चला जा रहा है। हाँ, खर्चे में चल जाता है एकदम साफ। घर कैसे चल रहा है आपका? अब वही समस्या है, क्या करेंगे, गाड़ी घोड़ा छोड़ करके कहीं लेबरगिरी काम करेंगे, वो लेबर का काम नहीं मिलता है, क्या करेंगे। यानी परेशानी अब धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। बाल बच्चा है, छोट छोट कहाँ ले जाएंगे वो लोग। क्या कहना चाहिएगा सरकार को? सरकार को कहेंगे, क्या कहेंगे, लॉकडाउन से कम वंचित रखे, अपने कर्म भाग पर छोड़ दे, सब जैसे जो चलता है वैसे चलता रहेगा। क्या करेंगे हम लोग, चोरी डकैती तो करेंगे नहीं। जो बात है, मेहनत करना चाहेंगे, जितना तक मेहनत से हो जाए, यही कहेंगे। अपने हाल पर सरकार छोड़ दे, कितना सरकार गाइडेंस करेगा। गाइडेंस करते करते तो 1 साल गुजर गया, किसी तरह अभी चाराना होश हुआ है, अब फिर अब डांट टूटने वाला है, तो अब क्या करेंगे, मरना दुर्लभ है। अच्छा, जिस तरह से जनता को सिर्फ कहा जा रहा है कि आप कोरोना के गाइडलाइन का पालन कीजिए, क्या आपको लगता है कि सरकार खुद कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रही है? चुनाव इसका नहीं, कुछ नहीं गाइडेंस कर रही है सरकार अपना चुनाव के लिए। वहाँ गाइडेंस नहीं है, वहाँ इलेक्शन नहीं है, कोरोना नहीं है, वहाँ कोरोना नहीं है, लेकिन हम लोग के पेट पर में ड्राम गिराने के लिए कोरोना है। सरकार का अपना मोनोपोली है, और क्या रहेगा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार अब गरीबी नहीं, गरीबों को हटाना चाहती है सरकार? गरीब को नहीं, गरीब जितना है उसी को हटाना चाहती है, गरीब को नहीं सताती है। पहले कहते थे गरीब को सताएंगे नहीं, उसको बसाएंगे। अब हम लोग पूछते हैं, गरीब को उजाड़ने का काम कर रही है सरकार। तो घर परिवार चलाने में काफी समस्या, बहुत दिक्कत है। किसको कहेंगे, कौन सुनेगा हम लोग का बात? यहाँ गाड़ी चौक चौराहा पर लगाएंगे, अभी कुछ बोलेंगे, प्रशासन आके डंडा से मारपीट के भगा देगा, भागो। क्या करेंगे, उसके साथ लड़ेंगे हम लोग, बन पाएगा? मतलब दोनों ओर से समस्या है, सरकार और प्रशासन दोनों परेशान। जी, हर तरफ से। रास्ता में पब्लिक को खोज के देखता है। हाँ। पब्लिक को बोलता है कि मास्क लगाओ। सब आदमी तो लगाइए लेते, 4-5 सवारी लेके चलने में हम लोग को दिक्कत हो रहा है। एक तो तेल का पैसा नहीं पुरता है, उसके बाद परिवार चलाने में भी दिक्कत है, उसके बाद प्रशासन भी तंग करता है। रास्ता पे मार्केट में जाते हैं, ऐसा कहा जाए कि ऑटो वाले जो है वो चारों तरफ से पीस रहे हैं। जी, है ना? हाँ। तो अब ऐसे में घर परिवार कैसे चलेगा? घर में बच्चे होंगे, उनका पालन पोषण कैसे करेंगे? कैसे होगा? अब जो हाल हो सरकार करे गरीबों का, जैसे हम लोग को जीने दे या मार दे, उनकी मर्जी है। यह नई गाइडलाइन जारी की गई है सरकार के तरफ से, और अब जो आप पहले 10 सवारी बैठाया करते थे उसकी जगह 50% पैसेंजर स्ट्रेंथ है, तो 5 आदमी बैठाइएगा अब आप। तो अब आपका घर परिवार कैसे चलेगा, क्या परेशानी आपको होगी? पूरे परेशानी है। सबसे पहले पिछला लॉकडाउन जो हुई, जिसमें कहने का मतलब कि पूरे सालों भर हमने बैठल रहा। गाड़ी का पेपर जो भी है, पेपर तो हम अपडेट करके जहाँ से रखें, उसमें किसी प्रकार का कोई कटौती नहीं सरकार की ओर से हम लोगों का कोई सहारा नहीं मिला है ना। बहुत जगह सुने कि साल भर जो बैठा है ऑटो ड्राइवर, उनका जो है कुछ न कुछ जो है सरकार की योगदान मिले, लेकिन बिहार में किसी प्रकार का
कोई लाभ नहीं हम लोगों का मिला। जहाँ तक कि रोड का भी स्थिति वही है, हम लोगों का रोड भी ठीक नहीं है बना। डोकली टू सिसोनी का रोड जो स्थिति है अभी चल करके देखिए, ऐसा है कि आप पैदल नहीं ठीक से चल पाइएगा, है ना। ये हालात है यहाँ की। और रही बात कि सरकार जो नई गाइडलाइन की है कि 50% सवारी बैठाना है, एक तो लॉकडाउन के लोग मरा हुआ है अभी तक। अब हम लोग अगर 50% अगर पैसेंजर बैठाएंगे तो हम लोगों का जो है गुंजाइश नहीं है। तेल का दाम भी महंगा हो गया। तेल जो है सीधा दुगुनी हो गई। और सवारी जो हम 50% बनाएंगे, जहाँ पर 20 ले रहे हैं वहाँ पर पैसेंजर से हम 40 एकाएक कैसे मांग सकते हैं। पैसेंजर खुद भी गरीब है, उसके पास ही पैसा नहीं कि आपको देगा, इसलिए ऑटो में जी नहीं, जी नहीं। पैसेंजर को अगर पैसा होता तो अपने बाइक से चलते, अपने जो है से अपनी गाड़ी से चलते। जो गरीब मजदूर है, गरीब मजदूर तबका की लोग हैं, वही आकर के ऑटो पकड़ के यहाँ से अपना ऑटो से सफ़र करते हैं। तो बताइए कि इसमें जो है हम अगर 50% अगर पैसेंजर बैठाएंगे तो कहीं से गुजारा नहीं है, क्योंकि तेल की दाम दुगुनी हो चुकी है। 365 रुपये में लाइसेंस बनाए थे। अभी के दौर में लाइसेंस बनाने के लिए आप MBI में जाइए तो 7,000 6500 इस तरीके से पैसा लग रहा है। कैसे करते हैं भैया? आपको लगता तो ये होगा कि महीना में जितना कमाए हैं एक आदमी का लाइसेंस बनाने में उतना खर्च हो जाता है। उससे ज़्यादा खर्च है, उससे ज़्यादा खर्च है। आज 1600 रुपये का फिटनेस हम बनवा रहे थे ऑटो का, अभी 7500 रुपया जो है फिटनेस में लग रहा है। है ना। सॉरी, आपको रोड परमिट की बात है, अभी 7500 रुपया लग रहा है। फिटनेस जो बना रहे थे, कहाँ जहाँ से 600 रुपया लग रहा था, अभी आप जाइए फिटनेस बनाने के लिए तो आपको सीधे 2600 रुपया मांग रहा है। अच्छा, है ना। कहीं से गुजारा नहीं है। ये बोलिए। बोल रहा है इसका टैक्स कहाँ से भरेंगे भाई जी? कहाँ से टैक्स भरेंगे? कमाएंगे तब ना। भर दिन में 200 रुपया कमाएंगे। 200 रुपया का यानी वो 200 भी नहीं कमा पाइएगा। बस स्ट्रेंथ कम। अभी देखिए ना, 5 आदमी बैठाना है। सुनिए अभी हम कितना देर आया है, यानी सुबह 7 बजे आए हैं। 7 बजे से अभी तक लगल है। अभी 2 गाड़ी खुला है यहाँ से। देखिए क्या होगा, हम लोग कथी करेंगे तब? कोई उपाय नहीं है। क्या करेंगे? चोरी डकैती और आगे जो कहिएगा करेंगे। मजबूर ले कोई करता है ना। हम लोग इस समय व्यस्त हैं, समझे। कुछ जितने भी ऑटो वाले हैं पिछले साल 17 मार्च से लेकर के और कोरोना काल जब तक चला है दिसंबर तक, ये सरकार बकवासीबाजी करके हम लोग का रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया। हमारी बीवी बच्चा को एक शाम का भोजन का कोई व्यवस्था नहीं है। हम बेरोजगार, फाइनेंस से गाड़ी लेकर के, और फाइनेंस का पैसा नहीं है मेरे पास। इस महीने में मेरे पत्नी का कान में का हो, नाक में का हो, गले का हार हो, भर ना देते हैं अलंकार ज्वेलर्स में। फिर 3 महीने कमाने के बाद, 4 महीने कमाने के बाद उसको किसी ढंग से छुड़ा करके लाते हैं कि मेरा वो कमाया हुआ पूंजी है। ये सरकार का बकवासी है। सरकार बकवासबाजी कर रहा है। हम गरीबों का रीढ़ तोड़ने पर लगा हुआ है। ये लॉकडाउन, ये कोरोना है, ये है, उसका सही निदान होना चाहिए। वैक्सीन वहाँ से आया दिल्ली से या देश में जहाँ कहीं फर्टिलाइजर कंपनी जो बनाया है, जो नाम अभी ध्यान में नहीं है, कहाँ गया वैक्सीन? ये दरभंगा में क्यों नहीं आया है? किस बूथ पर उसका काम चल रहा है? चुनाव का रैली हो रहा है, उसमें भीड़ लग रहा है, उसमें कोरोना नहीं हो रहा है। बिल्कुल कोई कोरोना नहीं है, कोई कोरोना नहीं है। गेहूँ पिछले साल हम किसान हैं, 2240 का हमने गेहूं बेचा। अभी हमारा गेहूं 1530 का बिक रहा है, 1540 का बिक रहा है। 3 बीघा में मेरा गेहूं है। अभी मैं जाऊंगा यहाँ से ऑटो चला के, कहा कि मेरे घर में नमक का भी व्यवस्था नहीं है। अभी मैं यहाँ से जाऊंगा, पैसेंजर खोज रहे हैं, टावर में जा रहा हूँ पैसेंजर खोजने के लिए। गाँव वाले को यहाँ से लेके जाएंगे, रात में भी हमको गेहूँ का दौनी करना है। तो दौनी करने के बाद औने पौने भाव में बढ़िया आता है लेने। कहा कि अभी हमारी मजबूरी है, जिससे हमने खाद लिया था, जिससे हमने बीज लिया है, जिससे हमने जिस गाड़ी वालों से जोताई करवाया है, वो हमारे कमर पर चढ़ा हुआ है कि पैसा जल्दी लाओ जी। मतलब भूखमरी का नौबत, एकदम भूखमरी है साहब, बिल्कुल भूखमरी है।
मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे आवाम कह रहा है, पूरे जनता का ये आवाज है। कोरोना के नाम पर पुलिस वालों का हरकत देखिए, जब हम लोग गाड़ी लेकर चलता है, 4 सीटेड मेरा गाड़ी है, उसमें कहता है भाई दो, पब्लिक को कहते भाई डबल किराया दो, कहाँ से देगा डबल किराया? 20 रुपया किराया है, 40 मांगे, वो कहाँ से देगा? तो भी गरीब आदमी इसलिए ऑटो बिल्कुल गरीब आदमी है, बिल्कुल गरीब आदमी है। ये सरकार का बिल्कुल ढकोसला बाई चल रहा है। अगर कोरोना है, कोरोना का सही इंतजाम करे। अगर आज के डेट में अगर यहाँ दरभंगा में लॉकडाउन का स्थिति होता है, आम पब्लिक, मैं टेम्पो ऑटो चालक नहीं, आम पब्लिक रोड पर आकर के मुर्दाबाद का नारा बुलंद कर देगा सरकार के पीछे। नौबत आ गई है, एकदम आ गया है, एकदम आ गया है। जनता जाग मैं चिल्ला, बिल्कुल जनता जगा हुआ है, कोई कोरोना नहीं है मेरे यहाँ, हम लोग स्वस्थ हैं बिल्कुल। देख लीजिए सरकार, जनता अब जाग चुकी है और कह रही है कि कोरोना की आड़ में एक बड़ा खेल चल रहा है। तो जनता को अब समझ में आ गया है, क्योंकि जायज़ भी है जनता का सवाल कि बंगाल में चुनाव था, बिहार में भी चुनाव भी था, रैलियों में कोरोना नहीं है, रैलियों में गाइडलाइन कहाँ चली जाती है? कोरोना है तो बंगाल में चुनाव क्यों हो रही है? वहाँ भी तो कोरोना है ना। तो जब चुनाव प्रचार होता है, रैलियां होती है, तब सरकारी गाइडलाइन कहाँ चली जाती है? और इस तरह से लोगों को बेरोजगारी के और ढकेला जा रहा है, बेरोजगारी के गड्ढे में जा रहे हैं लोग। स्कूलों को बंद कर दिया गया है, धार्मिक स्थलों पर ताला बंद है और जो भी दुकानें हैं वो 7 बजे शाम तक ही खुली रहेंगी। एक नई गाइडलाइन आई है, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर 50% सवारी का ही स्ट्रेंथ है, यानी अब वो अगर जो 10 लोग बैठाते थे उसकी जगह ऑटो वाले अब 5 ही लोग बैठाएंगे। डीजल और पेट्रोल का दाम भी बढ़ रहा है, ऐसे में उनका घर परिवार कैसे चलेगा, ये एक बड़ा कारण है, एक चिंता का विषय है, एक बड़ा सवाल भी है। दूसरी अगर हम देख लें, दूसरे देशों में अगर हम बात अमेरिका की कर लें, तो वहाँ पर अगर लॉकडाउन लगाया गया था तो हर एक नागरिक को बेरोजगारी भत्ता दिया गया था, सरकार उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे रही थी। आखिर वो चीज इंडिया में लागू क्यों नहीं हुई? नीतीश कुमार कहते हैं कि यहाँ पर एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और इसको लेकर अब लोगों को सुरक्षित करने के लिए इस तरह की गाइडलाइन है। अब बताइए कि लोग सुरक्षित कैसे होंगे जब वो कमाएंगे नहीं, वो खाएंगे कहाँ से? जब वो जीवित ही नहीं रहेंगे तो वो सुरक्षित कैसे रहेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ज़रूरत है कोरोना के निदान की, न कि इस तरह से लोगों को परेशान करने की। तो कहीं ना कहीं जनता अब जाग चुकी है और वो समझ रही है कि कोरोना की आड़ में एक बड़ा खेल चल रहा है और सरकार गरीबी नहीं, गरीबों को हटाना चाहती है।